स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिले। अहमदाबाद से एक बड़ी खबर है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाल को 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अगले 6 दिनों में गुजरात पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम तीस्ता सीतलवाल के हर एक क्राइम फाइल को खोलेगी। तीस्ता के खिलाफ कम से कम 4 केस पेंडिंग है। बहुत से लोगों को हैरानी हो सकती है कि केंद्र में और राज्य में सरकार होने पर भी आज तक तीस्ता सीतलवाल के खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पिछले 20 साल से आखिर किस बात का इंतजार किया गया। तीस्ता सीतलवाल को अब तक 2 चीजें बचा रही थी। नंबर 1 कोर्ट का कवच और नंबर 2 मोदी के सियासी दुश्मनों का पॉलिटिकल सपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही तीस्ता की सच्चाई बयां की, तीस्ता पर एक्शन शुरू हो गया। अभी तीस्ता की गिरफ्तारी हुई है और अब पूरा का पूरा गिरोह टारगेट पर है। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, तब सोनिया गांधी ने तीस्ता सीतलवाल को कांग्रेस वाला अवार्ड दिया था। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आई, तो तीस्ता सीतलवाल को भारत सरकार का अवार्ड दिलाया गया। बीजेपी कहती है कि तीस्ता सीतलवाल के पीछे मेन ड्राइविंग फोर्स सोनिया गांधी और कांग्रेस है। Who was the driving force? Sonia Gandhi and the Congress Party. क्या तीस्ता सीतलवाल के बारे में बीजेपी सच कहती है? क्या उसके आरोप को साबित करने वाले सबूत हैं? हाँ, सबूत तो हैं, फोटो भी हैं और कागज भी हैं। चलिए पहले फोटो देखते हैं, फिर आपको कागज दिखाते हैं। पहली तस्वीर 2002 की है, जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीस्ता सीतलवाल को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया था और सोनिया गांधी ने तीस्ता के लिए ताली बजाई थी। दूसरी तस्वीर 2007 की है, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तो तीस्ता सीतलवाल को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया था। 2002 से 2007 ये वही दौर था जब तीस्ता सीतलवाल ने गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैड पब्लिसिटी का कैंपेन फुल फोर्स में चलाया था। 2007 के गुजरात चुनाव में ही सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। आपकी सरकार चाहने वाले झूठे बेईमानी दर्द और मौत के सौदागर। तीस्ता सीतलवाल गुजरात में फेक रिकॉर्ड्स दिखाकर, कोर्ट में फेक एफिडेविट लगाकर, थानों में फेक एफआईआर कराकर, अखबारों में फेक आर्टिकल छपवाकर, टीवी पर फेक डिबेट कराकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाती थी। पुलिस कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड्स, मेरे नहीं, आपके नहीं, इनके नहीं, कि 3 बजे सुबह से 28 फरवरी जब गुलबर्ग सोसाइटी पे हमला हुआ, नरोडा पाटिया पे हमला हुआ, 3 बजे सुबह से 16 सिविल हॉस्पिटल के बाहर कम से कम 3,500 स्वयं सेवक खड़े थे। नारेबाजी हो रही थी, 16 सिविल हॉस्पिटल पे हमला हो रहा था और वहाँ का वैन कह रहा था पुलिस कंट्रोल में कि प्लीज आप हमें एसआरपी भेजो। नहीं भेजी गई। तीस्ता सीतलवाल के फेक नैरेटिव को दिल्ली में कांग्रेस पॉलिटिकली इनकैश करती थी। सोनिया गांधी जी की जो एनएसी थी, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो सोनिया गांधी ने बनाया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसकी एक सदस्य तीस्ता सीतलवाल भी थी। आपको क्या लगता है ये करोड़ों रुपए का गबन, झूठ, फरेब, जब तक कि फर्स्ट फैमिली का सपोर्ट ना हो, जब तक कि सरकार का सपोर्ट ना हो, यह संभव था क्या? याराना लेफ्ट पार्टियों से भी था, जो 5 साल तक दिल्ली में कांग्रेस की एक्टिव पार्टनर रही। तीस्ता सीतलवाल कभी सरकार की दुलारी थी। वक्त बदला है तो इंसाफ की अदालत में तीस्ता सीतलवाल का हिसाब शुरू हुआ है। कोई जरूरत नहीं, कहाँ जा रही हो? तीस्ता सीतलवाल गिरफ्तार है, लेकिन उनको हथकड़ी पहनने से ऐतराज है। कोर्ट में पेशी के दौरान कोई महिला पुलिसकर्मी हाथ पकड़कर चले, ये भी तीस्ता को बर्दाश्त नहीं है।
तीस्ता सीतलवाड़ के लिए आज कांग्रेस की टाइमलाइन खामोश है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग रिलीज तीस्ता सीतलवाड़ कैंपेन चला रखा है। शुरुआत सीपीएम के स्टूडेंट विंग आयसा ने की, फिर सीपीएम के ऑफिशियल हैंडल से इसे रिपीट किया गया। लेफ्ट पार्टियों के स्टेट यूनिट्स ने वही फॉलो किया जो दिल्ली के गोल मार्केट में डिसाइड हुआ। गुलबर्ग सोसाइटी केस में सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद तीस्ता सीतलवाड़ पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ है। I have a big bruise on my hand. They've done a medical. This is what ATS did to me, and they're taking me to magistrate's court. तीस्ता सीतलवाड़ अभी एक केस में अरेस्ट हुई है। कम से कम 4 केस अभी भी वेटिंग लाइन में है, मगर इतना तो हो ही गया है, गुनाह के पन्ने धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए। इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो एक्यूज है उन्होंने जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए, वी आर गेटिंग दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अलग अलग जो कमीशंस है, कोर्ट है, वहाँ से विल रिक्वेस्ट देम, SIT है, वहाँ से विल गेट द डॉक्यूमेंट्स। जो 120B लगाया हुआ है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि इनके पीछे भी कोई ना कोई होगा, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। क्या इतना बड़ा संयोग हो सकता है कि तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को दिल्ली की कांग्रेस सरकार से करोड़ों का फंड मिले, तीस्ता सीतलवाड़ उसे पर्सनल यूज में खर्च करे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्चे छपवाने में खर्च करें और फंड के मिसयूज पर दिल्ली से कोई उंगली न उठाई जाए, किसी भी ऑडिट में इस घोटाले का पता न चले। कांग्रेस के राज में तीस्ता सीतलवाड़ के साथ बिल्कुल ऐसा ही था। यह भी महज संयोग नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीस्ता सीतलवाड़ ने जितने भी केस लड़े उसमें उनके वकील कांग्रेस वाले कपिल सिब्बल ही रहे। बात सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं थी। तीस्ता ने फेक नैरेटिव वाला अपना नेटवर्क यूपी के अयोध्या तक फैला रखा था। कांग्रेस और उसके वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे और तीस्ता सीतलवाड़ राम मंदिर को बदनाम करने वाला वीडियो बनाती थी। राम मंदिर कि जिस मंदिर का गारा खून से गुंदा गया हो, कि जिस मंदिर का गारा खून से गुंदा गया हो, कि जिसकी सारी ईंटें बस्तियों में आग सुलगाकर पकाई जा रही हो, कि जिस मंदिर की बुनियादें वतन की सब जड़ों को खोदकर तामीर की जाए, कि जिसकी घंटियों में सिसकियां, आहो बुका, चीखे पिरोई जा रही हो, कि जिसके पत्थरों में नक्श जब उभरे तो यूं उभरे नजर आए, किसी मासूम की बिंदी, किसी मजबूर की चीखें, किसी बूढ़े की उम्मीदें, किसी कमसीन जवानी की सिसकती आखिरी सांसें, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर नाम देना पाप होगा। उसे मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम देना पाप होगा। करो तुम पाप, करते ही रहे हो, मगर मुझसे तो ये हरगिज न होगा। मैं उसको राम का मंदिर नहीं कह पाऊंगी हरगिज। मैं उसको राम का मंदिर नहीं कह पाऊंगी हरगिज। नरेंद्र मोदी के बारे में, भगवान राम के मंदिर के बारे में ऐसे विचार ब्रॉडकास्ट करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ ने हमेशा दंगा पीड़ितों के नाम पर दुकान चलाई, लेकिन दंगा पीड़ितों के साथ ही फ्रॉड किया। उनके नाम पर विदेशों से चंदा इकट्ठा किया और तीस्ता सीतलवाड़ ने खुद ऐश किया। दंगा पीड़ितों के चंदे का घोटाला भी बताएंगे। पहले कांग्रेस सरकार और तीस्ता सीतलवाड़ का घोटाला देख लीजिए। साल 2010 का जुलाई महीना, यूपीए 2 सरकार की HRD मिनिस्ट्री ने तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग को फंडिंग करने का प्रस्ताव तैयार किया। यह प्रस्ताव एनसीईआरटी के पास गया तो एनसीईआरटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सरकारी प्रस्ताव दोबारा भेजा गया, एनसीईआरटी ने दोबारा रिजेक्ट कर दिया। सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। इसके बावजूद मनमोहन सिंह सरकार ने तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग को 1,17,00,000 रुपए का फंड रिलीज कर दिया। कि तीस्ता सीतलवाड़ ने क्या किया, मैं 4 चीजें आपको बताऊं, बड़ी अहम है। पहली बात, उन्होंने कोशिश करी कि वो मुकदमे को नियंत्रित करके एक राजनीतिक दिशा दे। दूसरा, उन्होंने झूठे हलफनामे लगवाए जो कि अपने आप में एक अपराध है इंडियन पीनल कोड में भी। तीसरा,
वो हित साधने का नाटक करती रहीं जो पीड़ित परिवार है, और पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उस आड़ में वो श्री नरेंद्र मोदी जी से अपना राजनीतिक द्वेष दिखा के खुंदक निकाल रही थी। और चौथा, वो नए तथ्य गढ़ रही थी। और सौरभ जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह दूं, यह पाप होता है कि किसी पीड़ित परिवार को न्याय ना मिले, लेकिन उससे बड़ा पाप यह होता है कि एक निर्दोष को सजा हो जाए झूठे तथ्यों की वजह से। जो प्रयास कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, तीस्ता सीतलवत, यह सारा सुपारी गैंग कर रहा था। गुजरात पुलिस के क्राइम ब्रांच के एफिडेविट में तीस्ता सीतलवाड़ के फंडिंग घोटाले का पूरा ब्यौरा मौजूद है। तीस्ता सीतलवाड़ के सबरंग ट्रस्ट को विदेशों से 1,33,44,248 रुपए का चंदा मिला। सीजेपी को 1,15,64,687 रुपए का विदेशी चंदा मिला। सीजेपी को 4,66,83,642 का लोकल चंदा मिला। देशी और विदेशी चंदे को मिला दे तो तीस्ता सीतलवाड़ को करीब 7,16,00,000 का चंदा मिला। तीस्ता सीतलवाड़ ने इस चंदे से क्या किया? तीस्ता सीतलवाड़ ने 32,09,524 रुपए अपने ऊपर खर्च किए। तीस्ता सीतलवाड़ के पति जावेद आनंद ने 20,62,675 रुपए उड़ा दिए। तीस्ता ने सबरंग कम्युनिकेशन एंड पब्लिशिंग इंडिया नाम की प्राइवेट कंपनी में 1,20,14,356 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तीस्ता सीतलवाड़ ने 75,28,000 रुपए की नकद निकासी की। क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में 14,20,000 रुपए खर्च कर दिए। तीस्ता सीतलवाड़ के पति जावेद आनंद के क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में 2,97,924 रुपए खर्च किए गए। इस तरह तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति ने चंदे की रकम में से 2,66,70,749 रुपए गायब कर दिए। तीस्ता सीतलवाड़ और जावेद आनंद के दोनों एनजीओज के बैंक अकाउंट, उनके पर्सनल अकाउंट और उनके क्रेडिट कार्ड्स तथा उनके विदेश दौरों की जो जांच क्राइम ब्रांच ने की, उसके बाद जो हलफनामा क्राइम ब्रांच द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इन दोनों एनजीओज को जितने भी फंड्स मिले उसका करीब 45% जो हिस्सा था वो तीस्ता सीतलवाड़ ने खुद ही हड़प लिया। या तो उन्होंने खुद पर्सनली ट्रांजैक्शन करके पैसे निकाले, या फिर उनकी जो कंपनी है सबरंग कम्युनिकेशन एंड प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके जरिए पैसा ट्रांसफर किया गया और उसको बाद में खुद निकाल लिया गया। इसके बाद जब क्राइम ब्रांच ने दोनों ही ट्रस्ट के जो ऑडिटर्स हैं उनको नोटिसेस भेजे, तो सीतलवाड़ फैमिली जो है उसने इस जांच में जरा भी सहयोग करने से इनकार कर दिया। तीस्ता सीतलवाड़ ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की, नरेंद्र मोदी पर बड़े बड़े आरोप लगाए, संघ और संघ के स्वयं सेवकों को हमेशा टारगेट पर रखा। मोहसिन शेख को मारा गया पूना में, एक मोहम्मद इख्लाक को मारा गया दादरी में, और लातेहार में जिस तरह इम्तियाज और महफूज आलम को मारा गया फरवरी महीने में, वो एक शर्मनाक चीज है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिल्कुल चुप है। ये चुप की मतलब ये है कि चुप, ये सब कार्रवाई में उनकी सहमति है। गैंगस्टर और मॉब और ठग पंचायत को उन्होंने बस छोड़ रखा है सरकार ने, ताकि उनका गंदा काम, गैर कानूनी काम ये मॉब्स करते रहे और कानून व्यवस्था उनके सामने न करे। याद आते हैं वो दिन गुजरात के, जब इसी तरह के मॉब्स हावी थे 3-4 महीने के लिए, फरवरी से लेकर मई महीने तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 मई 2002 को केपीएस गिल को भेजा। केपीएस गिल को इसलिए भेजा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इशारे दे रहे थे, ना उनकी पुलिस सुन रहे थे। द मॉब्स वर ऑन द रैम्पेज फॉर मोर देन 3 months in government. एक तरफ तीस्ता सीतलवाड़ मोदी पर आरोप लगाती थी, दूसरी तरफ दंगा पीड़ितों का पैसा हड़प रही थी। दंगा पीड़ितों के लिए तीस्ता सीतलवाड़ ने जो चंदा इकट्ठा किया था, उसमें से क्या क्या खरीदा पता है आपको? क्राइम ब्रांच के एफिडेविट के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ ने चंदे के पैसे से वाइन, विस्की और रम खरीदा, सिंघम, जोधा अकबर और पार फिल्मों की सीडी खरीदी। तीस्ता और उनके पति ने कई जोड़े महंगे गॉगल्स खरीदे,
ब्लैकबेरी फोन के सेट खरीदे, मुंबई के महंगे रेस्टोरेंट के बिल चुकाए, पाकिस्तान और इटली की निजी यात्रा की, हेयर स्टाइलिंग कराने का बिल दंगा पीड़ितों के चंदे से दिया। तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद ने अपनी सैलरी भी चंदे के पैसे से निकाली। तीस्ता ने मेडिकल बिल के नाम पर ईयरबड्स और सैनिटरी नैपकिन तक के बिल दिखाए, जबकि दंगा पीड़ितों के इलाज पर 1 पैसा खर्च नहीं किया। 7 करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उनके बैंक स्टेटमेंट बोल रहे हैं। 7 करोड़ रुपया इन्होंने 2 अपने ट्रस्ट में इकट्ठा किए थे। एक सबरंग ट्रस्ट था और एक कुछ जस्टिस फॉर पीस बोल के एक ट्रस्ट था। उसमें 7 करोड़ इकट्ठा किए थे और वो 7 करोड़ में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि वो दंगे पीड़ितों को कानूनी सहायता देंगे, उनका घर बसाएंगे, उनके लिए एक म्यूजियम बनाएंगे और तो और उनको एक रेस्पेक्टेबल लाइफ देंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस देंगे, सारी चीजें दिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें से 3 करोड़ रुपए से कैश विड्रॉ किया, लग्जरी टूर मतलब विदेशी दौरे किए, महंगे विदेशी दौरे किए, 5 स्टार होटल्स में रहे, महंगी से महंगी लग्जरी जो गुड्स होती है, गुसी की आप बैग्स ले लीजिए, वो पर्स ले लीजिए, चप्पल ले लीजिए, वो खरीदी। वो सारे आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सारी चीजें आइटम वाइज जिक्र है उसमें। और उन्होंने वो सारे पैसे निजी खर्चों पे इस्तेमाल किए। तो ये तो दंगा पीड़ितों के नाम पर उन्होंने चंदे में लिए थे। हाँ, जो चंदे में लिए थे, जो सबरंग ट्रस्ट में लिए थे, उसमें से उन्होंने कैश इकट्ठा किया। कैश उन्होंने काफी बैंकों से पैसे निकाले। जावेद जी के अपने, उनके जो हस्बैंड है जावेद आनंद जी, उनके अकाउंट में 20-25 लाख रुपया डाले, अपने अकाउंट में 20-25 लाख रुपए जावे, अपने बच्चों के नाम पे पैसे डाले। तो आप देख सकते हो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो बैंक के आपके इनके क्रेडिट कार्ड को अगर आप खंगालोगे तो उसमें सारे ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे। तीस्ता सीतलवाड़ ने 2002 से 2008 तक 6 साल के लिए सबरंग ट्रस्ट के खातों की ऑडिट रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर को नहीं दिखाई। जनवरी 2014 में एफआईआर दर्ज हुई, तब जाकर तीस्ता ने पुरानी ऑडिट रिपोर्ट पेश की। अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच अब सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाल रही है। इसमें A to Z तपास की जाएगी, फाइनेंस से लेके डॉक्यूमेंट से लेके सब कुछ तपास की जाएगी। टोटल षड्यंत्र क्या हुआ है उसके हिसाब से तपास की जाएगी। प्राइमरीली एफिडेविट्स और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए हुए वो अपने पास देयर आर द मेन बेस। उसके बाद कलेक्ट और बाकी भी डॉक्यूमेंट्स हम ट्राई करेंगे कि हमें मिल जाए। तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एक और फाइल पेंडिंग है। गुजरात में पंचमहल जिले के लूनावाड़ा में 27 दिसंबर 2005 को तीस्ता सीतलवाड़ ने अचानक खुदाई शुरू करा दी थी। वहां की कब्रों से कुछ नरकंकाल मिले तो तीस्ता ने उसके आधार पर भी मोदी पर आरोप लगाए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दंगा पीड़ितों के शवों को लूनावाड़ा में दफना रखा था। हकीकत ये थी कि लूनावाड़ा में 20 शव दफनाए गए थे, जिसके रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में मौजूद थे। तीस्ता सेतलवाड़ के पास लूनावाड़ा में कब्र खोदकर शव निकालने का कोई अधिकार नहीं था। यदि किसी को कोई डेड बॉडीज एक्सह्यूम करनी भी होती है तो उसे बाकायदा जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आईपीसी के तहत ये एक बड़ा अपराध माना जाता है। तीस्ता ने सेंसेशन क्रिएट करने के लिए लूनावाड़ा के पास नरकंकाल खोद करके निकाले बिना किसी परमिशन के, लेकिन जो तहसीलदार है उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया कि ये वही 20 बॉडीज हैं जो जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, इनके बारे में सारी जानकारी है। कलेक्टर ने भी इस बात को कंफर्म किया, बताया कि 20 लोग जो मारे गए थे उनकी ही ये डेड बॉडीज हैं, उनकी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन हुई थी। इसके बावजूद डीएनए टेस्ट वगैरह करवाए गए और जब डीएनए रिपोर्ट आई तो उसमें साफ तौर पर ये सिद्ध हो गया कि जो डेड बॉडीज खोद करके निकाली गई थी वो उन्हीं के परिवारों के साथ मैच कर रही हैं। इसके बाद मोदी प्रशासन ने इन तमाम डेड बॉडीज को इस्लामिक पद्धति के हिसाब से उनकी अंतिम क्रिया की। तीस्ता के खिलाफ एफआईआर फाइल की गई और आपको बता दें कि इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट तक अपील करके हार चुकी हैं और अब उन्हें ट्रायल कोर्ट में चार्जेस फेस करने हैं। 20 साल से नरेंद्र मोदी को जेल भिजवाने की कोशिश में लगी तीस्ता सीतलवाड़ अब खुद जेल में है, मगर उनका इकोसिस्टम अभी बाहर है। कांग्रेस खामोश है, लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट सिस्टम भी
तीस्ता के लिए काम कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।